राधे राधे बच्चों। बच्चों अब अपने जो है भारतीय अंकन प्रणाली समझ लिए, ठीक है ना, संख्या पद्धति में, और अपने अंतर्राष्ट्रीय अंकन प्रणाली समझ गए, रोमन प्रणाली समझ गए। अब अपने समझते हैं कि कौन सी संख्याओं को क्या कहते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो इनको कहते क्या हैं। बेटा देखो, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं इनको अपने कहते हैं, ठीक है ना, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और किसे कहते हैं नेचुरल नंबर, किसे कहते हैं देख लो बेटा। प्राकृतिक चीजें जैसे सूरज एक है, चंदा एक है ना, इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हो, मतलब एक आइडिया कि भूलोगे नहीं। सूरज एक है, चंद्रमा एक है, भगवान एक है, सबका मालिक एक। तो एक से जो चालू हो जाए, एक से जो चालू हो जाए, 1 2 3 4 5 6, मतलब जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वो सब क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अच्छा, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बेटा? जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, जो आपकी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना, जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है बेटा, बस उसी में जीरो और आप मिला लीजिए। यानी कि जीरो से स्टार्ट कीजिए और अनंत तक, जहां तक आप बोल सकते हैं, जहां तक आप पढ़ सकते हैं, वहां तक जाइए। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा? पूर्ण संख्या पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। देखो, और एक आइडिया अगर आपको लगे कि सर जी मैं भूल जाऊंगा शायद, तो आपको नेचुरल नंबर तो पता हो गया ना, सबका मालिक एक, भगवान। हाँ, भगवान है तो भगवान एक से चालू हुआ और जहां तक भी आप देखो भगवान ही भगवान है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार अब जो है, जब आप अनंत दूरी तक देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा, तो शून्य हो जाएगा। अर्थात जब शून्य हो गया तो आप उसको क्या मान लो? पूर्ण हो गया। कि अब भाई उससे ज्यादा पूरा हम नहीं देख पा रहे हैं, पूरा हो गया, यानी कि पूर्ण संख्या। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर आपको पूरा पूरा कुछ जो है ना जीरो मिला दिया जाए, क्या पूरा, देखो अगर आप अंक देखो, लगता है 1 कुछ और होने वाला है, 2 और कुछ घूमेगा, 3 कुछ और, लेकिन जीरो क्या है? लगता है कि हाँ जीरो पूरा हो गया है, पूरी की तरह ना। तो आप केवल इतना जानो कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो मिला लिया गया और बाकी सब कुछ प्राकृतिक वाला ही है, तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। बात को समझने का प्रयास करो बेटा, फिर से एक बार इजी भाषा में। 1 से लेकर अनंत तक जाओ तो प्राकृतिक संख्या, जीरो से लेकर के ना, और जितनी भी प्राकृतिक संख्या सबको साथ में बोलते जाओ तो सब क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। मतलब प्राकृतिक संख्या में सिर्फ जीरो मिला दीजिए, सारी संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं, ठीक है ना। ये दो बातें बेटा आपको समझ में आ गई। 1 से लेकर अनंत तक और जीरो से लेकर अनंत तक। 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या, जीरो से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर कह सकते हो, इसको होल नंबर कह सकते हो। कोई दिक्कत बेटा? कहीं पे भी कोई दिक्कत हो रही हो तो आप बेटा जरूर बताना। फिर अपने देखते हैं भाज्य संख्याएं। इसको समझिए, क्या चीज? भाज्य संख्याएं। अपने क्या पढ़ेंगे बेटा? भाज्य संख्याएं पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। इंग्लिश में भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर। भाज्य में आप ये जानो, जो कहने का मतलब 2 से ज्यादा जिसका खंड हो सके ना, यानी कि 2 से ज्यादा टुकड़ा जिसका निकल जाए, अर्थात अपने भाग दे में तो 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए। इसको जब आप आगे अपने सवाल वगैरह पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। देखो, एक जो संख्या होती है उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा बाकी जितनी भी संख्याएं हैं, एक के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं, अगर उनका 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए, गुणनखंड का मतलब जैसे मान के चलिए 2 है, तो 2 कैसे होगा? 2 किससे कटेगा? एक तो 1 से कटेगा और दूसरा 2 से कटेगा। अच्छा, तो इसमें 2 ही गुणनखंड हो रहा है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए, यानी कि 2 से अधिक संख्याएं उसको काट दें। तो 2 को 1 काट सकता है और 2 काट सकता है। यहीं पे आप 4 को ले लीजिए, 4 को काटिए, 4 को 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा और 4 भी काटेगा, यानी कि एक तो 1 काटेगा, दूसरा वो संख्या स्वयं, और तीसरा 2 भी काट दे रहा है। तो अगर ऐसा कंडीशन आ गया, यानी कि ऐसी संख्या जो अपने
अलावा किसी और से भी कट जाए, एक और अपने अलावा किसी और से भी कट जाए, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान के चलो 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ऐसे आप कुछ भी कह लो। इसी कंडीशन में आप संख्याओं को कह सकते हो, ठीक है ना। ये सब हो गई। अच्छा, अब अभाज्य जो केवल एक से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी के बाप से भी ना कटे, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य। मतलब उसको केवल एक काट सकता है, या तो वो खुद अपने आप को मार ले, बाकी कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो को या तो 2 के पहाड़े से कटेगा या तो 1 से कटेगा, बाकी कोई दूसरा संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या में ताकत नहीं है कि इसका बाल बांका कर दे। समझ में आई बात? तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे करके संख्या आपकी क्या हो गई? अभाज्य हो गई। यानी कि ऐसी संख्या जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, बाकी किसी से ना कटे, उसे अभाज्य कहते हैं। ऐसी संख्या जो अपने आप से और 1 से तो कटे, बाकी किसी और से भी कट जाए, तो उसे भाज्य कहते हैं। आराम से बेटा वीडियो को बार बार पीछे करके बात को सुनने का प्रयास कीजिए, बड़ा मजा आएगा। 1 से कटे, अपने आप से कटे और किसी से कटे तो भाज्य। 1 से कटे, अपने आप से कटे, बाकी किसी के बाप से भी ना कटे, तो वो अभाज्य। समझ गए ना? भाज्य मतलब किसी और से भज जाए तो समझो भाज्य, और किसी और से ना भजे तो अभाज्य। भजे मतलब कटे, ऐसा। समझ में आ गया बेटा? देखो कोशिश तो करता हूँ रोमांचक बनाऊं, खूब अच्छा समझाऊं कैसे भी, लेकिन आप उसको समझोगे बेटा, समझने का प्रयास करोगे तो आ जाएगा इजी। कॉन्सेप्ट इजी होता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हो तो भूलने का डर रहता है। लेकिन एक चीज ऐसे ना, विपरीत वाली चीजों में आप लोग एक को पकड़ो। जैसे आप मान के चलो, अगर अभाज्य याद हो गया ना, तो आप ये समझो कि उसका उल्टा क्या हो जाएगा? भाज्य। भाज्य याद हो गया तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अभाज्य। ऐसा करके आप याद कर लिया करो बेटा कोई चीज। अच्छा, अब सब सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं बेटा? 2, 4, 6, 8, इस तरह से, ठीक है ना? इस तरह से होती हैं बेटा। 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ? सम मतलब जो 2 से कटे उसे सम कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर देखा जाए तो 2, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो भी क्या होती है? 2 बेटा। तो ये भी आप जानो। तो ऐसी संख्या जो 2 से कटे उसे सम संख्या कहते हैं, और ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है ना? ठीक है ना? 9 हो गया, जो भी आप देख लो कि 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा, वो सब क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम। सारी संख्याएं विषम हो जाएंगी। 1 हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना? लाइन से लिखना चाहो तो 5 हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे। मतलब ये सब संख्याएं क्या होती हैं बेटा? ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। रिवीजन कर दे रहा हूं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 1 से कटें और अपने आप से कटें, उसके बाद किसी एक और से भी कटें, कोई भी संख्या से कटे, मतलब तो उसको क्या कहते हैं? भाज्य। और अभाज्य जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी से भी ना कटे, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से चालू हो अनंत तक उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जो 0 से चालू हो और अनंत तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे अनंत तक जाए, उसको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। बेटा 5, 6 तक के बच्चे, 7 तक के बच्चे जो भी हों, इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें, बड़ा आनंद आएगा, ये समझ लीजिए आप सभी। तो इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी बेटा, और खूब अच्छे से इसको पढ़ लेना कि ताकि आगे मैं बोलूं कि सम है कि विषम है। आपको एमसीक्यू वगैरह भी तमाम सारे कराए जाएंगे, ताकि आपको पता चले कि आप बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो, तो आनंद आएगा बेटा। तो इस तरह से आप लोग जो है
तैयारी कीजिए और सीखिए, मज़ा लीजिए। 10 मिनट 12 मिनट ऐसा ही वीडियो मिलेगा बेटा, और आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो को देखते रहिए। शाम को 6 बजे डेली आप लोग कहीं भी रहिए, कभी भी चालू कर लीजिए, शाम को 6 बजे नया कॉन्सेप्ट पहुंच ही जाता है बेटा ना। मिलते हैं फिर। राधे राधे।